हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है फॉर आरटीपी नवंबर 2020। जी हाँ बच्चों, आरटीपी नवंबर 2020 फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये लास्ट लेक्चर है बच्चों। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रैक्टिस सेशंस खत्म होने वाले हैं। इसके बाद नया आरटीपी हम उठाएंगे और नया आरटीपी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक नया आरटीपी। तो ये ट्रेंड तो एग्जामिनेशन तक चलने वाला है और ये सारी वीडियोस आगे आने वाले आपके जूनियर्स, आपके सभी बच्चों के लिए भी काम आने वाले हैं। तो आप सभी रेडी रहिए, क्योंकि ये आरटीपी सीरीज तो इसी तरीके से चलेगी। आरटीपी कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे पास्ट ईयर पेपर्स। तो ये सीरीज तो चलनी ही चलनी है, बट ये आरटीपी नवंबर 2020 का आखिरी लेक्चर है। तो जो भी बच्चे इस सीरीज को देख रहे हैं, मेरे साथ साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी बच्चे जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ऊपर देखिए टेलीग्राम का आपको आईडी मिल जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा और यूट्यूब का आईडी मिल जाएगा। तीनों में से किसी प्लेटफॉर्म पे भी जाके आप मुझे फॉलो करिए। कोई भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो मुझे बताइए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत एकदम रात को ऐसा होता है कि मैं शूटिंग कर रहा होता हूं आप सबके लिए और आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं एवरी डे। जैसे आज हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे तो कल एफएम की बारी आएगी। तो इसी तरीके से हमारा ट्रेंड चलता रहेगा एंड ये प्रैक्टिस वीडियोस आपके लिए एवरी डे बनती रहेंगी। तो आइए चलिए बच्चों, मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आपका Cost and Management Accounting. This is question number 12 from the chapter of Standard Costing. This is RTP November 20. बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एक यूनिट को बनाने के लिए 10 किलो लगना चाहिए था, 90 रुपए का रेट है, 8 घंटे लगने चाहिए थे, 100 रुपए का रेट है। वेरिएबल ओवरहेड्स 8 घंटे 15 रुपए का रेट है, फिक्स्ड ओवरहेड 400 रुपए यूनिट के हिसाब से। बजटेड आउटपुट फॉर द ईयर, हमने सोचा था कि भैया इतने यूनिट्स बनाएंगे, बट एक्चुअल में हमने 1800 यूनिट्स बनाए हैं। ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल में हमने ये खर्चा किया है और ये सारी चीजें हमें निकालनी है एक एक करके। ठीक है ना। तो सबसे पहले सारे वेरिएंसेस ही मांग लिए हैं, मटेरियल, प्राइस, कॉस्ट, एक एक करके इनका फॉर्मेट भी बनाते जाते हैं बच्चों। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज आरटीपी नवंबर 20। ठीक है ना। आरटीपी नवंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले मटेरियल वेरिएंसेस बनाने हैं। मटेरियल वेरिएंसेस के लिए मैं लिखता हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है ना। आइए बच्चों, इसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। यहां पे आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और यहां पे आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है ना बच्चों। तो ये फॉर्मेट बन गया। अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड प्राइस कितना गिवन है। स्टैंडर्ड प्राइस बच्चों गिवन है 90 रुपए किलो के हिसाब से। एक्चुअल प्राइस कितना गिवन है हमें, 92 रुपीस का। ठीक है ना। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज की हमने, 17,800 किलो। ठीक है ना। अब यहां पे हमें निकालने हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, SQAO निकालना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना है। तो इसका हम निकालेंगे कैसे, देखिए जरा, ये कहाँ गया एक्चुअल आउटपुट और 10 किलो पर यूनिट। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1800 यूनिट्स इंटू 10 किलो फॉर 1 यूनिट। ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 की वैल्यूज कितनी निकल के आ रही है, इसको निकाल लेते हैं फटाफट से। ये रहा मेरा कैलकुलेटर।
162 1 2 3 4 160 2 1 2 3 1637600। ठीक है ना बच्चों? तो हमारी पहली 3 रिक्वायरमेंट्स तो इसी से पूरी हो जाएंगी, पहली 3 रिक्वायरमेंट्स तो इसी से पूरी हो जाएंगी। तो आइए पहले एक एक करके रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। पहला है हाँ भैया, रिक्वायरमेंट ये ऊपर नीचे करने का बड़ा झंझट है। पहला है डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस। बच्चों डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैसे निकलेगा? 1 माइनस 2, दैट इज 162 1 2 3 4 माइनस 160 2 1 2 3 विच इज 18,000 फेवरेबल। अब जो भी बच्चा मेरा स्टूडेंट है वो तो इसको आराम से समझ रहा होगा, जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा है वो तो आराम से समझ रहा होगा। कोई स्टूडेंट अगर मुझसे नहीं पढ़ रखा और उसको इस फॉर्मेट की आदत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आप अपने हिसाब से सॉल्व करिए और फिर आंसर्स को मैच कर लीजिए। अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन नहीं समझ में आ रहा तो आप इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन भी लेके उससे भी मैच कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ध्यान रखिए अल्टीमेटली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 आता है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस विच इज इक्वल टू 2 माइनस थ्री फाइव सिक्स डबल जीरो एडवर्स। ठीक है ना बच्चों? 35600 एडवर्स। नेक्स्ट तीसरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 17600 एडवर्स, 17600 एडवर्स। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेबर वेरिएंसेस निकालने, तीनों के तीनों लेबर वेरिएंसेस निकालने, आइए इसको भी करते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, actual hours into standard rate and actual hours into actual rate। स्टैंडर्ड रेट कितना है बच्चों? स्टैंडर्ड रेट है 100 रुपए पर घंटे के हिसाब से, यहां पे भी आ गया 100 रुपए पर घंटे के हिसाब से। ठीक है ना? एक्चुअल रेट कितना है? 104 रुपए पर घंटे के हिसाब से। एक्चुअल आवर्स कितने काम किया हमने? 14,000 घंटे, 14,000 आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना था बच्चों हमारा? 1800 यूनिट्स का, और एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे। ये हो गया 1800 इंटू 8 घंटे डिवाइडेड बाय 1 यूनिट। ठीक है ना बच्चों? तो आइए इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। 1441234 हो गया 1412312 और ये हो गया 14,000 इंटू 104, 1456123। ठीक है ना? तो इससे हम रिक्वायरमेंट्स, आगे की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं बच्चों। आइए तो मैं लेबलिंग कर दूं। ये हो गया बच्चों हमारा 1 2 3। ठीक है ना? तो इसको हम कर देते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 4, रिक्वायरमेंट नंबर 4 क्या मांगा गया था? 4 में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 हो गया 14,40,000 माइनस 14 लैक्स, तो आ गया 40,000 रुपए फेवरेबल, 40,000 रुपए फेवरेबल। 5वां पॉइंट डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस 2 माइनस 3
विच इज इक्वल टू 14 lakhs minus 14 lakh 56,000 रुपीज एडवर्स, छठा पॉइंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया 1 - 3, 14,40,000 माइनस 14,56,000, ये हो गया 16,000 रुपए एडवर्स। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से निकल के आ गया ये हमारा। अब लास्ट की दो रिक्वायरमेंट्स रह गई हैं, 7th and 8th। ये रिक्वायरमेंट्स क्या है बच्चों, ये भी देख लें फटाफट से। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस मांगा गया है एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो टोटल वेरिएंस मांग लिया सीधा सीधा। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ इसको। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो ये दोनों के दोनों वेरिएंसेस हैं बच्चों यहाँ पे। अब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकल के आता है बच्चों, ये निकल के आता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू जो हमारा स्टैंडर्ड रेट है माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है ना, तो ये आखिरी के दोनों के बीच का डिफरेंस सीधा मांग लिया आपसे। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट तो हमने निकाला ही है, ये हो गया ना कितना, 1800 इंटू 8 14,400 इंटू 14,400 घंटे इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 15 रुपए पर घंटा माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना है बच्चों, ये रहा 2,17,500, 2,17,500। ये आ गया 1,500 रुपए एडवर्स, 1,500 रुपए एडवर्स। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो यहां पे आ जाएगा एब्जॉर्ब्ड, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये कैसे निकल के आता है बच्चों, जितने भी एक्चुअल यूनिट्स होते हैं मल्टीप्लाइड बाय रिकवरी रेट। एक्चुअल यूनिट्स कितने हमारे 1800 यूनिट्स और रिकवरी रेट 400 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है ना, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है बच्चों, व्हाट इज द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 768,000। इससे हमारा निकल के आ जाएगा आंसर 48,000 रुपीज एडवर्स। मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, बट इसके अंदर मेन बात ये थी कि सारे कॉन्सेप्ट्स यूज कर दिए थे। ठीक है ना, आइए मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन तो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी, लास्ट सेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बजट एंड बजटरी कंट्रोल का ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे। फिर बच्चों ये 15th क्वेश्चन थ्योरी का है। ये थ्योरी तो आप सिंपली रीड कर लेंगे, थ्योरी ना आप सिंपली रीड कर लीजिएगा घर पे, नथिंग इंपॉर्टेंट, रीड कर लीजिए आ जाएगा समझ में। आइए बजट एंड बजटरी कंट्रोल भी कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है फॉर योर आरटीपी नवंबर 2020। ठीक है ना, इसके बाद हमारा आगे का शुरू हो जाएगा, अगला आरटीपी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आइए बच्चों बजट एंड बजटरी कंट्रोल शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आरटीपी नवंबर 20। The information of Z Limited for the year ended 31st March 2020 as is given as below. डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, अदर वेरिएबल, अदर फिक्स्ड, प्रॉफिट एंड सेल्स। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई एंड द आउटपुट एंड कॉस्ट वर एज अंडर। तो ये आउटपुट है, ये सेलिंग प्राइस है, ये इसका मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल factory overheads are absorbed as a percentage of direct wages
और अदर वेरिएबल कॉस्ट आर कंप्यूटेड एज बिलो। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा आपका डाटा आ गया, यहाँ पे गिवन है जो डाटा। चलिए, तो ये वाला यहाँ पे पूरा ये डाटा आ गया यहाँ पे। अब ये वाला जो बच्चों ऊपर डाटा गिवन है ये फॉर द करंट ईयर गिवन है, और ये वाला फॉर द नेक्स्ट ईयर गिवन है 2020-21। ड्यू टू पैंडेमिक इट इज एक्सपेक्टेड दैट एक्स एंड वाई विल फॉल, इसकी डिमांड गिर जाएगी 20%, 10% से। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट विल रेज बाय 20%, other fixed cost by 10%, products will be required to be sold at a discount of 20%। तो अलग अलग एडजस्टमेंट्स गिवन है यहाँ पे, ये नेक्स्ट ईयर का है। प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड और फाइनेंशियल ईयर 1918, और फिर अगले साल के लिए बजट बनाना है। आइए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लगा मुझे तो। बजट एंड बजटरी कंट्रोल के क्वेश्चंस यूजुअली सिंपल एंड स्कोरिंग होते हैं, बट फिर भी कई बच्चे डर जाते हैं और इसको छोड़ के आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। अदरवाइज तो ये बहुत ही स्कोरिंग एंड सिंपल होते हैं। यहां पे लिखिए ए रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, पहले ये पुराने ईयर का बना रहे हैं, कौन से साल का है ये? 1920, फाइनेंशियल ईयर 1920। पर्टिकुलर्स एक्स वाई टोटल। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, एक मिनट, कौन सा स्टेटमेंट कौन सा मांगा गया था हमसे? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ना, तो हम इसके अंदर उल्टा बनाएंगे। एक सेकंड, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे, लिख दें इसको ऐसे यूनिट्स। कितने कितने यूनिट्स हैं? 8000, 4000। फिर यहाँ पे हमने इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो सेल्स आ गया। सेल्स कैसे निकल के आया? 8000 इंटू 600, 4000 इंटू 550। ठीक है ना, इसमें से सारा वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे बच्चों, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से करना है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है? एक तो डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट वेजेस, फिर एक वेरिएबल ओवरहेड। बच्चों साथ साथ में लिख लिख के जरूर करिए। और एक चौथा है अदर वेरिएबल ओवरहेड। इन सबको माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन भी निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इसमें से बच्चों अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूंगा, मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यही बात निकल के आती है। इस तरीके से फॉर्मेट है ये, ठीक है ना। तो एक एक करके अब इसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे और इसको कैलकुलेशंस करनी है। पहले मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं, फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 140, 90, ये 157.5, और ये है 132.5। उसके बाद बच्चों वेरिएबल ओवरहेड का क्या लिखा था? वेरिएबल ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड
एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय दिस कर देंगे ना, इसका एक परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसका यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड का एक परसेंटेज निकालूं तो कैसे निकल के आएगा, 9,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000, 76%। दैट इज 76% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का 76%, इसको भी देख लेंगे। उसके अलावा अदर वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या लिखा था, 40 और 70, ठीक है ना। और इसके अलावा अदर बाकी फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह के बारे में क्या लिखा हुआ था, ये देखिए, ये रहा फिक्स्ड फैक्ट्री का ओवरहेड 12 लाख, और ये हो गया 4 लाख, 16 लाख, 12 लाख प्लस 4 लाख, दैट इज 16 लाख, ठीक है ना। अब इसकी सबकी कैलकुलेशन करनी रह गई है, आइए इसकी एक एक करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये वाला तो पूरा हो ही जाएगा, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8,000, 8,000, 4,000, 8,000, 4,000, ठीक है ना बच्चों। इसका आ गया 48 लैक्स। बाईस लाख, 11,20,000, 7,20,000, 7,20,000 का 76%, 5,47,200, 3,20,000, 4,000 इंटू 157.5, 6,30,000, 5,30,000, 5,30,000 का 76%, 4,02,812, 2,80,000, 2,09,2800, 3,57,200, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से वैल्यूज निकल गया। अब इसका टोटल भी आप निकाल ही लेंगे, चलो मैं निकाल ही देता हूँ। 48 लैक्स, 2 लैक्स, 70 लैक्स, 17,50,000, 12,50,000, 9,50,000, 6 लाख, 1,0 इसके अंदर कम क्यों लग रहा है मुझे, नहीं ठीक है, ठीक है ना। अब इसके अंदर से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, 16 लाख, 8,50,000 रुपए का ये प्रॉफिट निकल के आ गया हमारे पास। 8,50,000 रुपए का प्रॉफिट निकल के आ गया फॉर द ईयर 1920। अब हमें अगले साल के लिए बजटेड बनाना है, तो हमने इसका अगेन फॉर्मेट सेम ही बनाना है बच्चों। बी पार्ट,
प्रिपेयर अ बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है ना। आइए, बजट फॉर द ईयर 2021, पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड टोटल। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने यूनिट्स लिखे। अब यूनिट्स के लिए क्या लिखा है बच्चों, ड्यू टू पैंडेमिक इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का डिमांड क्या होने वाला है, फॉल्स बाय 20% एंड 10%। ये 20% से गिर जाएगा और ये 10% से, ठीक है। तो ये कितना कितना हो जाएगा, 10% गया 7, 6,400, 3,600 यूनिट से। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट डायरेक्ट वेजेस विल राइज बाय दिस। अच्छा, उसके अंदर उसका तो कुछ नहीं लिखा हुआ। प्रोडक्ट्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड एट डिस्काउंट, अच्छा 20% डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो सेलिंग प्राइस भी हमारा गिर जाएगा। तो सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, सेल्स 6,400 इंटू डिस्काउंट कितने का, इसका था 600 रुपये का, तो 20% डिस्काउंट यानी कि 120 गया, तो 480, और ये हो जाएगा 3,600 इंटू 550, 440, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमें सेल्स का पूरा यहाँ पे ये डाटा निकल के आ गया, उसका 80% हमने रिड्यूस कर दिया। इसके अंदर से फिर अगेन लेस होगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना कितना है बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल कॉस्ट, other variable cost, this will give us contribution less fixed cost, this will give us profit। यही फॉर्मेट है ना बच्चों। यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन है। आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब डायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या लिखा है बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल के लिए लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ। मटेरियल उतने ही रेट पे है जितनी रेट पे ये पहले था, जितने रेट पे ये पहले था उतने रेट पे ही जाएगा। तो पहले कितने रेट था, 140 एंड 157.5। नेक्स्ट, वेजेस विल राइज बाय 20%, तो वेजेस 20% से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 108, और ये भी 20% से बढ़ जाएगा 159। अदर वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है, नहीं। तो ये आपका रहेगा 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और ये 70 के हिसाब से। ये 40 के हिसाब से रहेगा और ये 70 के हिसाब से रहेगा, और वेरिएबल कॉस्ट ये बन जाएगा एट द रेट 76% के हिसाब से, तो ये 76% के हिसाब से रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे जैसा था वैसे वैसे, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अदर फिक्स्ड कॉस्ट बाय 10%, तो अदर फिक्स्ड कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगा। जो फैक्ट्री फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो उतना ही रहने वाला है, अदर फिक्स्ड कॉस्ट ये 10% से बढ़ जाएगा, 6,60,000 हो जाएगा, और ये 12 लाख, 12 लाख प्लस 6,60,000, 18,60,000, ठीक है ना बच्चों।
ये पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट बन गया। अब सिर्फ वैल्यूज निकालनी रह गई हैं। वह वैल्यूज निकालनी है। इसका 76%। ठीक है ना। आइए एक एक करके इसका वैल्यूज निकालें। 3072 000 प्लस 1584 000 4656123 1188। अरे माइनस कर दिया मैंने, ओहो बच्चों, प्लस करना था। जीरो 336। आइए इसको कैलकुलेट कर लें। हो गया 703488। ये आ गया -242424 4610461064। ओहो, ये तो नुकसान आ गया बच्चों, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान आ गया। इस माइनस किया हमने 1860000। ये हो गया नेगेटिव, लॉस में आ गया 1398936। प्रॉफिट की जगह नुकसान में आ गया। ठीक है ना बच्चों। 064 माइनस 186। ओके, ओहो मैंने गड़बड़ कर दी है बच्चों, इसको बढ़ाना था। मैंने गड़बड़ कर दी है बच्चों, गड़बड़। ये होगा 4,40,000। एक ही गड़बड़ हो रखी है बच्चों मुझसे, इसको ठीक करने दो। ये 4,40,000। मैंने ना ऊपर नीचे एक सिली मिस्टेक कर दिया मैंने। ये हो गया 16,40,000। 1178936। ठीक है ना बच्चों।
तो इस तरीके से हमारा लॉस निकल के आ गया एंड इस तरीके से हमारा आरटीपी नवंबर 2020 पूरा होता है। बच्चों होपफुली आप सबको ये सीरीज बड़ी हेल्पफुल रह रही होगी। आरटीपी नवंबर 2020 डन। आप सभी कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं कि सर अगला वाला हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कौन सा सीरीज पिक करें, आरटीपी पिक करें, अगर आरटीपी पिक करना है तो कौन से वाला, पास्ट ईयर करें, स्टडी मटेरियल का कोई क्वेश्चंस करने हैं। तो जो भी आप सबको लगे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मुझे बताएं कि सर अगला ये कंटेंट करवा दीजिए, मैं उसको ज़रूर करवाऊंगा और आप सबका मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। अगेन आप में से किसी बच्चे को कोई भी डाउट्स आ रहे हो बच्चों, फटाफट से ये देखिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के लिंक्स हैं, इस पे जाके मुझे बताइए। वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताते जाइए कि आपको कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस बढ़िया जा रहा है नहीं जा रहा है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर जिसके अंदर हम नए नए टॉपिक्स लेकर आएंगे आप सबके साथ। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।